नर्स ने उसके पॉकेट में एक नोट छोड़ा है। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी जिसपे लिखा था द सब्सटेंस। घर पहुंचते ही एलिजाबेथ ने उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाकर प्ले किया, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई इंजेक्शन था, और ये इंजेक्शन किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया दूसरा जवान वर्जन दे सकता है। यानी इस इंजेक्शन को लगाने से उस इंसान की बॉडी से एक नया अलग इंसान निकलता है। जो होता तो वही पहले वाला इंसान है, लेकिन वह एक जवान और पहले से बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन इस इंजेक्शन को यूज करने के बाद एक हफ्ता नई बॉडी एक्टिव रहेगी और एक हफ्ता पुरानी बॉडी। इस सब्सटेंस इंजेक्शन के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था, जो दोनों वर्जन यानी पुरानी बॉडी और नई बॉडी को एक साथ जोड़ के रखता है। लेकिन एक बात क्लियरली बताई जाती है कि वो दोनों एक ही हैं और वो दोनों अपनी असली रूप से भाग नहीं सकते। एलिजाबेथ को ये सब एक मजाक लगा, इसलिए उसने सब्सटेंस ड्राइव को एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद एलिजाबेथ अपने टेंशन को दूर करने के लिए एक बार में जाती है, जहाँ वो एक यंग कपल को देखकर जेलस फील करने लगती है कि इतने सारे लोगों में मुझे तो कोई बाव ही नहीं दे रहा। जिसके बाद वो गुस्से में घर आकर चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लग जाती है। जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे खुद से ही गिन होने लगती है कि वो कितनी बूढ़ी हो गई है। वो अपनी फोटोज को देखकर सोचती है कि एक वक्त था जब एलिजा के पीछे हजारों लोग दीवाने थे, लेकिन अब उसे कोई फिल्म या शो में भी लेने को तैयार नहीं है। एलिजा अब किसी भी हाल में दोबारा से वो फेम हासिल करना चाहती है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लेते हुए एलिजा फैसला करती है कि वो खुद का एक नया वर्जन क्रिएट करेगी। उसके बाद एलिजा डस्टबिन से वही पेन ड्राइव निकालकर उस पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करती है और कंपनी वालों से कहती है कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था वो इससे ज्यादा बात नहीं करता, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसने एलिजाबेथ को एक एड्रेस बताकर कॉल काट दी। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है, जहाँ पर उसे एक एड दिखी जो उसी की कंपनी ने लगाई थी जहाँ एलिजाबेथ काम करती थी। एड में लिखा हुआ था कि एलिजाबेथ को काम से निकाल दिया गया है और उसकी जगह अब कंपनी में एक नए मॉडल की जरूरत है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। तब वह देखती है कि कल रात जो उसने ऑर्डर दिया था वो पार्सल आ चुका है। जब वह उस एनवलेप को खोलती है तो उसमें एक कार्ड पर नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ बिना सोचे समझे कल रात को कॉल पर बताई गई एड्रेस पर जा पहुंचती है। ये एक बहुत ही सुनसान जगह थी जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए सामने के शेल्टर के पास जाती है। अब उसे पार्सल में जो कार्ड मिला था उसी के जरिए वह शेल्टर का दरवाजा खोल लेती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर उसे ढेर सारे लॉकर्स मिलते हैं। वो अपने कार्ड पर दिए गए नंबर वाले लॉकर को खोलती है, जहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, जिसे लेकर सीधा वो अपने घर पर आ जाती है। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें काफी सारी चीजें रखी गई थी। सबसे पहले एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और एक स्विच किट मिलता है और पेपर पर इस प्रोसीजर की पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से उसे यूज करना है, जिसे आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक्टिवेटर यूज करना होगा, जिसे